मैं 2 मिनट में आती हूँ। वो बिना पीछे देखे तेजी से अंदर चली गई और शैलिन बारिश की हल्की बूंदों में उस बंद दरवाजे को घूरता रहा। कुछ तो अजीब था। उसके जाने के बाद अचानक हवा ठंडी पड़ गई थी, जैसे किसी ने आसपास से सारी गर्मी सोख ली हो। 20 मिनट, फिर 25 मिनट, पर दरवाजा नहीं खुला। अरे यार, कितनी देर हो गई। ऊपर से आज की रात इस जंगल में जो हुआ, उसके बाद यहां खड़े रहना भी ठीक नहीं। चलो मैं ही देख लेता हूं, कहीं सो तो नहीं गई अंदर। अरे मैडम जी, कोई है अंदर? मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे घर जाना है, बेटी की दवाई लेनी है। दरवाजा थोड़ी सी आवाज के साथ खुला और उसमें से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें लाल और सूजी हुई, जैसे अभी अभी रो कर आई हो। क्या हुआ बेटा, कौन हो तुम? इस अमावस की रात में यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं जाने की जल्दी में हूँ। पैसे? कौन से पैसे बेटा? माँ जी, एक लड़की मेरे ऑटो में बैठकर स्टेशन से यहीं आई थी। उसने ब्राउन रंग का सूट पहना था। उसी ने कहा 2 मिनट में आती हूँ, शायद आपकी बेटी होगी। वो अंदर ही आई है। मेरे 300 रुपए बाकी हैं, आप दे दीजिए। बूढ़ी औरत कुछ पल उसे घूरती रही। उसकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे शैलिन की बात ने उसके दिल को चीर दिया हो। लेकिन बेटा, इस घर में मेरे सिवा कोई और नहीं रहता। मेरी बेटी तो 1 साल पहले ही मर गई थी। आज उसकी बरसी है। 1 साल पहले उसी जंगल में उसका एक्सीडेंट हुआ था और वहीं उसने इस दुनिया को छोड़ दिया था। पर माँ जी, वो लड़की, वो तो इसी घर के अंदर गई थी, उन्हीं कपड़ों में, उसी पायल की आवाज के साथ। यहाँ कोई नहीं आया बेटा। 1 मिनट, मैं तुम्हें अपनी बेटी की फोटो दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, ये मेरी बेटी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। शैलिन ने तस्वीर को देखा और उसकी टांगे वहीं कांप गईं। तस्वीर में वही लड़की थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे देखा था, वो तो जिंदा थी। डर ने उसका पूरा शरीर जकड़ लिया। वो लड़खड़ाते हुए भागा। जब वो अपने ऑटो के पास पहुंचा, उसकी रीढ़ में झंझनाहट दौड़ गई। सीट पर 300 रुपए साफ साफ पड़े थे, वही 300 जो उस लड़की ने देने का वादा किया था। अब सब कुछ साफ था, बहुत साफ। वो इंसान नहीं थी। शैलिन ने कांपते हाथों से पैसे उठाए, ऑटो स्टार्ट किया और जान बचाने की तरह तेज बारिश में गांव की ओर भागा। और अगली सुबह वो अपने ही गांव के मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा मिला। अरे ये तो शैलिन है, पर ये यहाँ क्यों पड़ा है? क्या हुआ इसे? शैलिन भाई उठ। शैलिन अचानक घबरा कर उठ बैठा। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ था मुझे? उस जंगल में मत जाना, वो औरत अभी भी वही है, वो सवारी करती है। उसकी आवाज कांप रही थी और गांव वालों की रूहें भी। बरसात की वो रात शैलिन कभी नहीं भूल पाया और उस जंगल के रास्ते पर रात में फिर कभी कोई भी नहीं गया।